बाबा, हाँ जी। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनके जीवन में बहुत परीक्षाएं आती है। जैसे महाभारत में जो पांडव थे उनको उनके जीवन में हर पल परीक्षाएं आई, तो ऐसे क्यों होता है? जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो परीक्षा को परीक्षा समझेंगी या तोहफा समझेंगी? है? तुमको क्या लगता है? परीक्षा आई माना ऊंची कुर्सी पर बैठने के लिए तोहफा मिला, तो परीक्षा समझना चाहिए है? राम की जीवन कहानी रामायण में पढ़ने वाले लोग रोते हैं, है? राम वाली आत्मा रोती है क्या? नहीं। फिर? और बाबा, हाँ बाबा, बाप की प्रत्यक्षता से सारी दुनिया का कल्याण होता है ना? है? बाप की प्रत्यक्षता हो तो सारी दुनिया का कल्याण होता है। हाँ। तो फिर ऐसे क्यों कहा है कि माना बाप की प्रत्यक्षता होना भी एक मुसीबत है? बाप की प्रत्यक्षता होना भी मुसीबत बच्चों की है कि बाप की है? जो दुखी हो जाते हैं उनके लिए मुसीबत है या बाप के लिए मुसीबत दुखी हो जाते हैं। है? दुखी हो जाते हैं। दुखी हो जाते हैं, अंक हो जाते हैं, उनके लिए मुसीबत। है? माना जो लोग प्रत्यक्षा होने से दुखी होते हैं तो उनके लिए मुसीबत है। हाँ, ना कैसे मुसीबत है? प्रत्यक्षता होती तो माया की परीक्षा हो रही है? धूम धड़ाका होगा ना दुनिया में, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी ना एक की। वो तो प्रत्यक्षता से पहले है ना? हाँ, पहले मणके की पहले नंबर की रिजल्ट कैसे निकलेगी कि अव्वल नंबर है, सबसे पावरफुल है बिना परीक्षा के? है? तो परीक्षा होती है, बोलो। अव्वल नंबर की परीक्षा होती है। अव्वल नंबर की तो पहले ही हो चुकी, 76 में ही हो चुकी है ना? और बच्चों की जिनकी परीक्षा होती है उनके लिए मुसीबत है। उनके लिए मुसीबत है। मुसीबत है तभी तो अनिश्चय बुद्धि होकर के महाकाली के गाल में चले जाते हैं। प्रत्यक्षता के बाद महाकाली के गाल में जाएंगे। प्रत्यक्षता के बाद जाएंगे, उनको प्रत्यक्षता हो जाएगी कि अनिश्चय आ जाएगा? नहीं, मतलब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी ना, उसके बाद जाएंगे। बाप की प्रत्यक्षता होने से पहले की बात है। और बाबा बोलते हैं ना रिपोर्ट देना चाहिए, तो बाबा हम कोई गलती देखते हैं तो हेड ऑफिस में रिपोर्ट देते हैं सच्चाई से, लेकिन उस रिपोर्ट पर माँ बाबा भी और हेड ऑफिस वाले भी विश्वास नहीं करते और जिसका रिपोर्ट दिया ना उस बेंच से वेरीफाई करने लगते हैं। अरे, एक आदमी के कहने से मान लेना चाहिए बिना प्रूफ प्रमाण के? बाबा लेकिन इससे क्या होता है? इससे नहीं, पहले ये बताओ, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए। फिर बात खत्म। लेकिन फिर रिपोर्ट देने वाले को देना चाहिए या नहीं? क्योंकि वेरीफाई करने से घर में टकराव होता है। मैंने रिपोर्ट वेरीफाई करने से इस दुनिया में होने वाले टकराव को कोई रोक पाएगा? महाभारत युद्ध जो सामने खड़ा है वो वापस चला जाएगा? तो जो पहले महाभारत युद्ध में कूद पड़े सो ज्यादा पावरफुल या डर डर के बाद में कूदे वो ज्यादा पावरफुल? पहले कूद पड़े।
जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौन सा योद्धा था जो पहले कूद पड़ा? है भीमसेन कूद पड़ा। वो भीमसेन जिसने 100 कौरवों को मारा था, 100 कीचकों डर्टी ब्रूट्स का वध किया था, और हिडम्ब जैसे ढेर सारे राक्षसों को मार गिराया। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? भीम। बहुत उसका नाम ही है भीम, माने भयंकर। तो पावरफुल नहीं बनना है, डरपोक बनना है, पावरफुल बनना है। शिव की शक्तियां कहते हैं, हम शिव की शक्तियां हैं। अरे शिव की शक्ति हैं तो अपने को अव्वल नंबर शक्ति समझना चाहिए। है 2, 3, 4 के तो नाम ही होते हैं। अव्वल नंबर, सेकंड क्लास, अच्छा वो ही नहीं 3rd क्लास, नहीं तो 4th क्लास, इससे ज्यादा तो क्लास ही नहीं होते हैं कहीं। तो जब हम शक्ति हैं शिव की, किसकी? शिव की। एक शिव की शक्ति है, ये पक्का कर लिया है। किसको मानने वाले? एक लिंग भगवान की जय हो। जब एक को मानने वाले हैं तो फिर अंदर में क्या गीत चलना चाहिए? है अरे छुट्टा को मुट्टा प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हमारे सिवाय इस दुनिया में है कौन? और कोई है जो दुनिया वालों से मुकाबला करे? फिर लेकिन बाबा हम ये भी तो चाहते हैं ना, ये भी तो चाहते हैं ना कि घर का माहौल खराब ना हो। ये खराब होने से बचेगा? महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, बचेगा? नहीं बचे है, नहीं बचे। बचने तुम्हारे चाहने से बचने वाला? दुनिया वाले तो यही चाहते शांति हो जाए, शांति यज्ञ करो। कितने कितने यज्ञ करते हैं विश्व शांति के लिए। शांति होती है? शांति हो जाएगी? है? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। क्या हेवन का गेट क्या है? महाभारत युद्ध के गेट से पसार हुए बगैर स्वर्ग में, हेवन में जाएंगे? तो हम तो आगे आगे जाएंगे। है कि पीछे नंबर लेंगे? देखो माता आगे बढ़ के आ गई है, तो पीछे दीवार पे बैठी हुई थी, आगे आ गई हमारे जोश के। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को इतना जोश आता है माता जी? है। और ये भी बोलते हैं ना कि परिवार में जो है वो सामना नहीं करना चाहिए। परिवार में सामना नहीं करना चाहिए। परिवार माना बीज रूप आत्माओं में जो भी आत्माएं हैं सब सूर्यवंशी है। नहीं। तो परिवार का है? सूर्यवंशी की निशानी क्या बताई? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। बाप के संबंध में आज्ञाकारी, सजनी के संबंध में, साजन के संबंध में वफादार, और टीचर के संबंध में ईमानदार। जो पाठ दिया है ईमानदारी से पूरा करना, और जो फरमान गुरु का मिला तुरंत जी हाजिर, हिला हवाला नहीं। तो ये 4 गुण पक्के होना चाहिए। तो देखो जिनके प्रति हम सोच रहे हैं कि इनका हम सामना करेंगे, तो जिनका हम सामना कर रहे हैं उनका सामना करने से परिवार को हानि होगी। ये हमारे सूर्यवंशी परिवार के हैं या नहीं है? दिखाई पड़ते हैं सूर्यवंशी परिवार के हैं? है? जब नहीं है
तो सामना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। करना चाहिए। विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप होना है। किसके प्रति? विधर्मी, विपरीत धर्म वालों के प्रति, स्वधर्मियों के प्रति नहीं। पक्के स्वधर्मी वो है जो स्व माने आत्मा की स्थिति में रहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहते हैं। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, दोनों भाई भाई। कैसे भाई भाई? कहने के लिए, गीत गाने के लिए ब्रह्मा कुमारियों की तरह है, या अंदर से? अंदर से दोनों भाई भाई है। ऐसी भाई भाई की स्मृति है दोनों में। परिवार के वो हमको मानते हैं, हैं? एक बाप के बच्चे हैं वो एक बाप के डायरेक्शन पे चलने वाले। फिर और कोई बाबा कोई क्या करते हैं, मैंने खुद तो रिपोर्ट नहीं देते, लेकिन जो कोई बहनें क्या करते हैं, किसी का रिपोर्ट देना है ना, तो जो घर में सेवाधारी माताएं या जो पार्टी की माताएं होती है ना, उनके द्वारा ऊपर रिपोर्ट देने के लिए बोलते हैं उन माताओं को। तो ऐसी बहनों का क्या शूटिंग होगा? मैंने खुद आगे नहीं आते हैं, दूसरे के कंधे, तुम भैया आगे आओ, तुम्हारे कंधे से हम छिप जाएं और हम बंदूक चला दें, तो वो सामने वाला बंदूक मारे तो तुमको मारे तुम्हारी छाती पे, हम बच जाएं। वो डरपोक हैं, दूसरे की हत्या करने वाले हैं या निडर हैं? डरपोक हैं। बाबा कोई ये भी करते हैं कि मना एक के देने से तो नहीं माना जाएगा ना, 2-3 एक के रिपोर्ट देने से तो नहीं माना जाएगा ना, 2-3 होना चाहिए, इसीलिए खुद भी देंगे और 2-3 माताओं को भी भड़काएंगे और उनके द्वारा भी रिपोर्ट मना ऊपर भेजेंगे। ऐसे भी करते हैं। तो क्या मान ली जाएगी? है? समझो इस्लाम वंशी है, इस्लाम वंश के ग्रुप के हैं, या क्रिश्चियन वंशी ग्रुप के हैं, उस संगठन के बीज है, और सारे इकट्ठे हो जाएं और लिख करके दे दें, तो मानना जरूरी है? वेरिफिकेशन नहीं लेना चाहिए, प्रूफ प्रमाण लेना नहीं चाहिए। तो फिर हाँ। 1860 की वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि अलग अलग जो धर्मों की आत्माएं होती है ना, बीज रूप आत्माएं। 1860 मैंने ये वार्तालाप का नंबर बना। हाँ। तो इस वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि अंत में जो बीज रूप आत्माएं होंगी ना, सदगुरु निंदक ठोर न पावे का जब पाठ चलेगा, तो जो बीज रूप आत्माएं हैं वो अपने अपने धर्म खंडों में जाएंगी ना सेवा करने के लिए। फिर बाद में जब विनाश का तांडव उधर होगा, तो तब उस समय पे क्या होगा कि ये आत्माएं जो वो दब जाए, मतलब उधर ही बर्फ में दब जाएंगी ना, अंत में विदेशी धर्म खंडों में ही अंत में बर्फ में दब जाएंगी ना। तो सभी दबेंगे। हाँ, लेकिन वो लोग उधर ही अपने धर्म खंडों में दबेंगे ना, तो ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद पूछ रहे कि जैसे कि फिर उसके बाद इधर जो है कोई ऐसी आत्माएं भी रहेंगी जो सतयुग में 2-3 जन्म के बाद उनकी आत्मा ऊपर से आकर के अपने शरीर में प्रवेश करेगी, और फिर उसके बाद वो लोग संगठन के खिंचाव के कारण वो लोग फिर इधर सतयुग में भारत में आ जाएंगे। हाँ। तो मना, लेकिन उनको फिर बीज रूप आत्माएं कैसे कहेंगे? क्योंकि बीज रूप आत्माएं जो होती हैं वो तो 84 जन्म लेने वाली होती हैं, लेकिन उनके तो जन्म जो है वो 2-3 जन्म कम हो जाएंगे। हैं? उनके तो 2-3 जन्म कम हो गए ना। क्यों? 2-3 जन्म के बाद वो लोग इधर से इधर आए। जन्म कम क्यों हो जाएंगे? माने 2-3 जन्म जब देवता ले चुके होंगे तब उनकी आत्मा ऊपर से आकर के उस शरीर में प्रवेश करेगी। क्यों? मतलब कोई ऐसी आत्माएं भी होती है ना, माने 4.5 लाख आत्माएं जो हैं वो 2-3 जन्म के बाद आएंगी। मतलब कोई उनके ऐसे 4.5 लाख आत्माएं सूर्यवंशी पक्की, वो 2-3 जन्म के बाद आएंगी? पहले में ही आएंगी 2-3 जन्म के बाद तो नहीं आएंगी। अच्छा। तो मतलब कितना समय के बाद? अरे वो तो पहले ही जन्म में 16 कला संपूर्ण जन्म में ही आएंगे। कृष्ण की डायनेस्टी में आएंगी, सतयुगी कृष्ण की डायनेस्टी में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। तो 2 जन्म की 3 जन्म की बात कहाँ से आ गई? तो माना जो आत्माएं विदेशी धर्म खंडों में दबेंगी बर्फ में, वो लोग भी पहले ही जन्म में उधर से इधर आ जाएंगे। आएंगे। और बोल रहे कि ना मना विदेशी धर्म खंड से इधर आएंगे ना, तो
मना पैदल चल के आएंगे तो काफी समय लगेगा, या फिर उड़ान से मना पक्षियों उड़ करके आएंगे, कैसे आएंगे? आवा ने कहा वहाँ बढ़िया बढ़िया एरोप्लेन होंगे, वो एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। नहीं बोला? बोला है? बोला। तो ऐसे ऐसे सतो प्रधान पक्षी भी होंगे, ऊंची उड़ान उड़ने वाले। क्या? और जो आज के रॉकेट वगैरह हैं, इनकी गति धीमी होगी कि उनकी गति धीमी होगी? ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, और वो डायरेक्ट भगवान की रचना की बनाई, प्रकृति की बनाए हुए। वो पक्षी तो यूं हवा की तरह आएंगे। हाँ, क्या अनिश्चय की बातें करते। और बाबा, हाँ, पुराने समय में संदेश देने के लिए जो सफेद कबूतरों का उपयोग किया जाता था, है? पुराने समय में सब कबूतरों का उपयोग किया जाता है। हाँ। तो जरूर वो वफादार हो गए ना? वफादार हो गए ना जरूर वो। अरे क्यों नहीं, सतो प्रधान पहले की अवस्था में सब सतो प्रधान नहीं होते हैं। जो कबूतर उस समय के थे वो सतो प्रधान नहीं होंगे, सात्विक स्टेज वाले नहीं होंगे। हाँ? हाँ? लेकिन बाबा, उनको बोलते हैं ना कबूतर को कि शिवालय में गंध करते हुए दिखाते हैं, शिवालय में गंध करते हुए दिखाते हैं ना, तो वो वफादार कैसे हुए? वो तो कलयुग में आके गंध करते हैं, सतो प्रधान स्टेज में ऐसी गंध थोड़ा ही करते थे। द्वापर के अंत में जाके गंध करते हैं, जब रजो प्रधान स्टेज होती है। अरे वो कबूतरों की बीज रूप आधार मूर्त आत्माएं तो सतयुग के दूसरे जन्म में भी होती हैं कि नहीं? नहीं होती? होती है। तो फिर तुम तो शुरुआत से ही ऐसा समझ लिया, बेचारे सीधे साधे कबूतरी हैं। अरे कबूतर में भी इतना प्यार होता है, कितने प्यार से कबूतर के आसपास नाचता रहता है मारे प्यार है। उसको ऐसा नीचे समझ लिया। हाँ, और बाबा, तो और पक्षी होते हैं ना, उसके मुकाबले वो कबूतर को प्रयोग क्यों किया जाता है? हाँ, सब शुरुआत में ऐसी बात। आज के जमाने में तो ऐसा नहीं होता है, कबूतर भी ऐसे नहीं होते। और बाबा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान लक्ष्मी बांटने के निमित्त बनते हैं। लक्ष्मी अव्वल नंबर की निमित्त बनती है। योगिनी माँ क्यों नहीं बनते हैं? अव्वल नंबर में योगिनी माँ क्यों नहीं बनते? ज्ञान देना बड़ी ऊंच है, ज्ञान देना, भाषण करना बड़ी ऊंच बात है, या ज्ञानात ध्यानम विशेषित है। जय सिया राम। फिर विशेषता ज्ञान की है या योग की है? योग की है। ज्ञान की इतनी विशेषता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा योग नहीं लगेगा। सही जानकारी हो तो पहले जानकारी हो तो याद अच्छी आएगी, योग लगेगा। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप को याद करना, और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर ली तो वह वो ज्यादा ऊंचा, तो फिर ज्ञान लेंगे। है बस। इसलिए जो लक्ष्य सिद्ध करने की स्टेज पर है कि हम ये ज्ञान जो ले रहे हैं उसका भी ध्येय क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है योग, बाप से प्यार, बाप से लगाओ। अभी बिचारी इसलिए ज्ञान से क्या विशेष है? ध्यान विशेष है। ज्ञान से योग विशेष है। अच्छा, अगर योग विशेष न होता तो फिर लक्ष्मी से बड़ा नारायण कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन नारायण लक्ष्मी से पहले है। भले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है पहले, क्योंकि जब तक लक्ष्मी नहीं आएगी काम पूरा होगा नहीं। इसलिए नाम के आधार वो उसका काम है प्योरिटी का, प्रैक्टिकल प्योरिटी का काम वो करती है। शंकर प्रैक्टिकल प्योरिटी का काम करता है,
अरे प्रैक्टिकल तो कर्मेंद्रियों से होता है, वो तो पुरुष तन है, और पुरुष तन जितने भी पुरुष हैं वो सब वो दुर्योधन दुशासन है। तो प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों में वो पावर नहीं भरी हुई है पुरुषों की। किसमें पावर भरी हुई है? प्रैक्टिकल प्यूरिटी। हाँ, कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, पावरफुल चीज क्या है? मन और बुद्धि का वाइब्रेशन। तो मन और बुद्धि के वाइब्रेशन से वो आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ लक्ष्मी की तरफ खिंचती है, या मन बुद्धि के वाइब्रेशन से लक्ष्मी को अपनी ओर खींच लेती है? फिर तो ज्यादा पावरफुल चीज क्या हुई? कर्मेंद्रियां, वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल हुआ। आत्मा की शक्ति जो मूल शक्ति है मनोबुद्धि, जिसको कहते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये तो नहीं कहा इंद्रियों रूपी आत्मा। मुख से ज्ञान सुनाएंगे, अच्छा मुख से नहीं सुनाएंगे, आंखों के वाइब्रेशन से ही दूसरों को पता चल जाएगा ये हमारे प्रति कल्याणकारी है या नहीं है, कल्याणकारी ज्ञान सुना रहा है या नहीं सुना रहा है, आंखों से भी तो पता चलता है। लेकिन इंद्रियों का आधार तो लिया ना। और बाबा बाबा बोलते हैं ना कि भगवान जब आते हैं तो वो कुछ भी नहीं करता है, बना बनाया ड्रामा है, मना वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो कुछ भी होता है वो मंजूर खुदा होता है। तो इसका क्या कहा जाता है? कहा किसके द्वारा जाता है? मनुष्यों के द्वारा कहा जाता है, मुसलमानों के द्वारा कहा जाता है, अच्छा चलो हिंदुओं के द्वारा कहा जाता है, लेकिन जो कहने वाले हैं वो संपूर्ण है। तो उनकी बात हम क्यों सुने? कहा जाता है, कहा कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे इन बेकार की बात, ये संग की रहना काहे के लिए गंवाए रहे हैं? अब नहीं कहना, लोग कहते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ये बात है ना कि ये तो द्वापर युग के आदि से ही कहा जाता है ना, उस समय तो सत्व प्रधानता थी। क्या कहा जाता है? ये कि माना जो कुछ भी होता है वो खुद मंजूर खुदा होता है। ऐसा गीता में कहा है? गीता आदि का ग्रंथ है, मुसलमानों का ग्रंथ तो आदि का ग्रंथ कोई है ही नहीं। क्या प्रूफ देंगे? कहा जाता है। इस्लामी तो द्वापर के आदि से ही आते हैं, लेकिन उनका प्रूफ क्या है कि वो कुछ कहते हैं? वो तो द्वैतवादी है, वो क्या कहेंगे? एक को मानने वाले हैं, एक को पहचानने वाले हैं, न मानने वाले हैं एक को, न पहचानने वाले एक को हैं। तो वो एक को जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, जो सत्य गात को पहचानते ही नहीं है, तो जो कहेंगे सो झूठ कहेंगे कि सत्य कहेंगे? झूठ का फाउंडेशन है वो तो। द्वैत है दो, और देवताएं हैं अद्वैत। क्या दो की औलाद नहीं है? क्या देवताएं एक की औलाद है या दो की औलाद है? एक की औलाद है। सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, सत्य की औलाद है। गॉड इज ट्रुथ की औलाद है, ट्रुथ इज गॉड की औलाद है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य एक होता है या दो चार होते हैं? एक होता है। ये इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन तो द्वैतवाद फैलाने वाले हैं। दुनिया में पहले से ही एक धर्म के लोग थे, एक राज्य के लोग थे, एक मत के लोग थे। इन्होंने आगे द्वैत फैला दिया। इनके द्वारा झगड़े की शुरुआत हुई। झगड़े का मूल कारण क्या होता है? अपवित्रता। झगड़े का मूल कारण है व्यभिचार, मूल कारण है काम विकार। और बाबा जीवन में कोई समस्या आती है जब समझ में नहीं आता है, जैसे कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। हाँ, तो
ना समझ में नहीं आता है कि कहाँ बालक बनना है और कहाँ मालिक बनना है। नहीं समझ में आता है इसका मतलब रोज मुरली नहीं सुनते होंगे। मुरली में बाबा ने बताया कि नहीं कि कहाँ बालक बनना है कहाँ मालिक बनना है? नहीं बताया? क्या बताया? अरे बाबा हाँ, बाबा कहे हैं कि बताओ, अपनी राय बताओ क्या करना चाहिए। तो राजा बनकर के, मालिक बन के बताना चाहिए। ऐसे नहीं आप ही बताओ, हम कहाँ बताएं आपके सामने। नहीं, बाबा पूछते हैं तो मालिक बन के बताओ, फिर जब फैसला हो जाए तो बालक बन के मान लो, उसे कहते हैं बालक। क्यों नहीं फैसला क्यों नहीं कर पाते? सीधी सीधी बात। कहाँ मालिक बनना है कहाँ बालक बनना है। और दूसरा सहन कब करना चाहिए और सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना है। सहन कब करना चाहिए? संगम युग में सहन करना चाहिए। मन बना भव कौन कहता है? हैं? कौन सी आत्मा कहती है मन मना भव? है? शिव को मन है तो कहाँ से कहता है मन मना भव? है? हाँ, शिव जिस तन में प्रवेश करता है उसमें मन का पार्ट बजाने वाली जो तीखी आत्मा है, चंचल से चंचल, वो प्रवेश है। इसलिए जो प्रवेश है ज्यादा उसके नजदीक है, सदैव नजदीक है या नहीं? कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां हनुमान पहले पहुंच जाते हैं। क्या मतलब हुआ? दूसरे कोई पहुंचे भक्त लोग या ना पहुंचे, कौन पहले पहुंचता है? हनुमान। हनुमान वाली आत्मा पहले। हनुमान कौन? ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा वाली आत्मा, वो पहले पहुंच जाते हैं। तो पहले कैसे पहुंच जाते हैं? है? अरे कहते हैं बच्चा बाप से 1.25 गुना आगे बढ़ सकता है, 1.25 गुना होता है। पवन तो पवन है, बड़ी तीव्र गति हवा की, लेकिन उसका बच्चा कौन है? पवन का बच्चा कौन है? हनुमान। पवन सुत हनुमान, वो उससे भी ज्यादा तीखा है। कहाँ का कहाँ 1 सेकंड में। अभी अभी मन यहाँ है, अभी अभी लंदन में पहुंच जाएगा, अभी अभी न्यूयॉर्क में पहुंच जाएगा। तो देखो मन कितना तीखा है। तो मन सबसे ज्यादा नजदीक है मनुष्य सृष्टि के बाप के पास। दुनिया में भी जो भी संबंध होते हैं उन संबंधों में कौन सा संबंध है जो बाप के सबसे जास्ती नजदीक रहता है? परिवार में बच्चा। बच्चे के ऊपर आस होती है बाप की, इसलिए बच्चे को ही सारी प्रॉपर्टी दी जाती है। माँ को भी प्रॉपर्टी उतनी नहीं दी जाती, न दी गई हिस्ट्री में कभी। तो जो नजदीक है वो बच्चा है, बड़ा बच्चा। तो इस सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा। वो 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा हुआ है। वो भगवान नहीं है कलातीत। जो कलातीत नहीं है वो कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। भगवान आकर के कलातीत बनाते हैं। वो भगवान जो कलातीत है वो कलाओं से संपन्न बनाते हैं। तो पहले नंबर में किसको बनाया? जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। बच्चा किससे पैदा होता है? जगत पिता से पैदा होता है, जो सारे जगत का बीज है। पिता हम अस्य जगत अस्य, मैं सारे जगत का पिता हूं। कौन है? कौन है जगत पिता? जगन्नाथ।
है? शिव है? शिव तो बनता ही नहीं। और वो तीसरा बाबा लिखा है तीसरा लिखा कहाँ सब्र करना है और कहाँ तुरंत करना है। अभी ये बात क्लियर हो गई सहन शक्ति वाली। क्या? कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है? हाँ बोले ना, है? युग में सहन करना है, संगम युग में सहन करना है। संगम युग में जो ब्राह्मण बने हैं उनका पहली धारणा होनी चाहिए क्या? जैसे माँ पूरे परिवार में सहन कर लेती है, सबका सहन करती है, छोटे से छोटे बच्चे का भी सहन करती है। छोटे बच्चों को खिलाएगी ऐसे आंखों में आंखें डाल के गालों में चुम्बन लेगी और वो पेशाब कर देगा। सहन करती है कि नहीं? कि थप्पड़ मार देती है? सहन करके मुंह पोंछ लेगी, पानी से धो लेगी और फिर भी प्यार करेगी। सारी रात सर्दी पड़ रही है, बच्चा पास में पड़ा हुआ है, सर्दी में जो बच्चा है वो पेशाब कर देता है, माँ क्या करती है? उसको सूखे में सुलाती है और खुद ठंडी के दिनों में भी गीले में सो जाती है। कितना सहन करती है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती किसने सहन किया? ब्रह्मा बाबा ने। उसका नाम ही है ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े ते बड़ी माँ, जिसने सबसे जास्ती सहन किया दुनिया में, वो बड़ी थी बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली संगम युग की माता हो गई, सबकी माता की जगदम्बा हो गई है? हुई नहीं? तो जैसा उसने पार्ट बजाया मन ने, क्या जो मन ने पार्ट बजाया उस मन को बाबा ने आगे रख दिया। किसमें समाजा? मत मेरे मना मन में बाबा समाजा, माने मेरे मन के संकल्पों के अंदर जो प्रधान गुण समाया हुआ है, जो सर्व गुणों का राजा है, उसमें समा जाएगा तो जरूर तू देवता बन जाएगा। और देवता ही बनने लक्ष्य है। लेकिन बाबा अभी भी बोल रहे थे ना कि विधर्मियों के प्रति शिव शक्ति बनना है, शक्ति स्वरूप हाँ हाँ, तो उससे सामना करने जैसे हो गया ना। जो विधर्मी है वो हमारे परिवार के हैं। अरे भूल गई, हमारे परिवार के कौन हैं? स्वधर्मी हैं या विधर्मी हैं? स्वधर्मी हमारे परिवार के हैं, विधर्मी हमारे परिवार के हैं ही नहीं। हमारा परिवार क्या है? अरे हमारा परिवार है ऊंचे के ऊंचा 12 का। जब माला बनेगी 108 की तो पहले कितने का ग्रुप तैयार होगा? अव्वल नंबर ग्रुप 12 है। जिस अव्वल नंबर ग्रुप के द्वारा अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह के द्वारा अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना होगी। वो अव्वल नंबर का धर्म सूर्यवंश, और सूर्यवंश का पहला संगठन 12 का है, ज्यादा से ज्यादा। तो जो 12 हैं उस शरीर के अंदर ही 12 हैं, क्या है कि नहीं है? कैसे? हाँ, कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5 और मन 11वां और बुद्धि 12वां। 11 रुद्रगण और 1 महारुद्र, तो ये 12 है। 12 में से मुखिया कौन है? बुद्धि, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री। तो जो त्रिनेत्री शंकर है वो त्रिनेत्री शंकर
उसके नीचे कौन है? उसका बच्चा बड़ा पावरफुल है, वो बड़ा बच्चा है। तो ये डायरेक्शन है बाप का। क्या करो? मत मना भव मेरे मन में समा जा। तो मेरे मन में क्या है? क्या प्रधान गुण है? सहनशीलता उसका प्रधान गुण है, जिसके आधार वो सतयुग का नारायण बन जाता है। सतयुग का नारायण बन करके आज भी मंदिरों में उस सतयुगी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 2 रूप दिखाए जाते हैं। क्या? एक लक्ष्मी नारायण का रूप और दूसरा विष्णु रूप। विष्णु रूप भी काहे का कंबाइंड रूप है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। वो संगम युग का रूप है विष्णु, और वो सतयुग का नारायण। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का जो मूर्ति है वो मुख्य मंदिर में क्यों रखी जाती है? विष्णु का मंदिर एक कोठरी में अलग दिखाया जाता है, है? 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 तो वो तो है। हाँ, माने सहनशीलता जो है विष्णु नहीं करता है, तो फिर उसको आगे होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। क्योंकि बाप जो है अपने बच्चे को आगे रखना चाहता है, अपने से भी आगे, या खुद आगे होना चाहता है? बच्चे को आगे। हाँ, बाप, टीचर और गुरु ऐसे संबंध हैं जो सदैव बाप अपने बच्चे को, टीचर अपने शिष्य से, और सदगुरु अपने शिष्य से, और टीचर अपने स्टूडेंट से ये चाहता है कि ये मेरे से भी आगे पढ़ करके क्या बन जाए? ऊंचा ऑफिसर बन जाए। मैं तो प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, जूनियर हाई स्कूल का टीचर हूँ, ये मेरे से भी आगे मेरा नाम बाला करे। किसका पढ़ाया हुआ बच्चा है? किसने फाउंडेशन डाला? तो ये बाप के अंदर जो असल बाप होगा उसके अंदर ये टेंडेंसी होगी, क्या मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। तो शिव बाबा तो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता, और प्रजापिता का भी बाप शिव बाप। ये टेंडेंसी वहां से चली बापों में, जैसे माँ की टेंडेंसी चली है सहनशीलता की, ऐसे बाप के पार्ट बजाए हुए पार्ट की टेंडेंसी कहाँ से चली? शिव बाबा। शिव बाप से चली। वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। क्या टेंडेंसी? बच्चा आगे जाए, ये आस है बच्चे में। और बाबा अगला है कब सब्र करना है और कब तुरंत करना है। सब्र धैर्य धारण करना है और कब तुरंत करना है। गुरु का जो फरमान मिलता है, सदगुरु का पाठ जब चले तो सदगुरु के रूप में जो भी फरमान मिले तुरंत करना है। क्या? नहीं तो क्या होगा? है? अगर तुरंत नहीं किया तो गुरु क्या करेगा? है? तो बुलावा। हाँ, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। उसने कोई काम करने के लिए बुलाया और तुम्हारे अंदर अभ्यास पड़ा हुआ है न मानने का, नाफरमानी करने का। क्योंकि बाप का तो पहला रूप है, टीचर का दूसरा रूप है, और गुरु का आखिरी रूप है। तो बाप तो प्यार में आकर के बच्चा अवज्ञा भी करता है तो प्यार में छोड़ देगा, गुरु नहीं छोड़ता, या आर या पार। तो जो गुरु का सदगुरु का पार्ट है वो लास्ट का, भले एक ही है तीनों, वो बाप भी है, वो ही टीचर है, वो ही रूप सदगुरु भी है, लेकिन वो सदगुरु का पार्ट अंतिम समय का पार्ट है। अंतमते
सुगति हो जाएगी। अगर बाप के संबंध में अवज्ञा करने के अभ्यास बन गया, टीचर के संबंध में अवज्ञा करने का अभ्यास पक्का हो गया, तो अंत में क्या होगा? अवज्ञा करने के संस्कार उदित हो जाएंगे और हम जानबूझ करके जानते हुए भी वो अवज्ञा के संस्कार हमको बरबस उसी तरफ खींच ले जाएंगे। ध्यान ही नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा तो भी उसी तरफ चले जाएंगे। गुरु का बुलावा, काल का बुलावा जानते हैं तो भी हठ योगी रहेंगे। दूसरे धर्म की जो आत्माएं होती हैं वो हठ योगी होती हैं या सहज योगी होती है? क्यों? क्योंकि उनके धर्म पिता हठ योगी होते हैं। उनके धर्म पिताएं भी हठ योगी क्यों है? संगम युग में बाप से राज हैं? संगम युग में बाप को नहीं पहचानते राजू। हाँ, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, क्या चंद्रवंश जो है विधर्मी है या स्वधर्मी है? जब तक चंद्रवंश और सूर्यवंश मिलकर एक न हो तब तक चंद्रवंश विधर्मी है या स्वधर्मी है? विधर्मी। माने विपरीत धर्मी है। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि तो है ही है विधर्मी। उनकी पहचान क्या है? विधर्मियों की एक पहचान बाबा ने बता दी, किसी को पता नहीं। अरे निराकार याद करते हैं। निराकार को अब अंदर की बात है, कैसे पता चली ये निराकार को याद करते हैं कि साकार व निराकार को याद करते हैं? तुम कोई अंतर्यामी हो? ना पर मन बजा है? अरे 10 आदमी बोलेंगे। हाँ बोलो। श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते। हाँ, एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे, ये पहचान है। श्रीमत माना ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली, ब्रह्म वाक्य निकला, उस वाणी को जिसे मुरली कहा जाता है, जिसे ज्ञान अमृत नहीं कहा जाता भले, लेकिन गीता ज्ञान कहा जाता है, तो उस गीता ज्ञान की एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो पहचानते रहो कौन स्वधर्मी है और कौन विधर्मी है। विधर्मियों के पक्ष शक्ति स्वरूप होना है। शक्ति स्वरूप बनने का क्या मतलब है? शक्ति माना क्या? शिव शक्ति माना क्या? शिव की सहयोगी है? शिव की सहयोगी शिव की शक्ति माना क्या शिव की सहयोगी है? शिव की सहयोगी। हाँ, शक्ति का मतलब यह है जिसको हम सहयोग देंगे उससे रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। हिम्मते बच्चे मदद बाप। बाप से हमें वो शक्ति मिलेगी कि हम उन विधर्मियों का मुकाबला कर सके। तो शक्ति का मतलब ये है शक्ति स्वरूपिणी। कौन सी शक्ति मिलती है? हाँ, सामना हम किस बात से करेंगे? कौन सी शक्ति है जिसके आधार पर हम मुकाबला कर जाएंगे? याद की शक्ति से मुकाबला कर जाएंगे। याद का कैसे पता चले कि हम ही ज्यादा पक्के योगी हैं कि कोई दूसरे भी हैं? ज्ञान की शक्ति। ज्ञान का भी पता कैसे चले? ब्रह्मा कुमारियां कहेंगे हम ज्यादा ज्ञानी हैं। हाँ, प्योरिटी, जो अंदर पवित्रता है वो हम जानते हैं ना कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, कितनी अपवित्रता है, कितना आंखों में पवित्रता है, कितना मुख में पवित्रता है। क्योंकि बाबा की बात हम सुनाएंगे और दूसरी बात कोई किसी को नहीं सुनाएंगे। कानों में कितनी पवित्रता है, हम बाबा की ही बात सुनेंगे, धारण करेंगे और किसी की बात कानों से सुनकर धारण नहीं करेंगे।
तो हम जानेंगे ना हमारे अंदर कितनी पवित्रता है। ऐसे ही और इंद्रियों में भी कितनी प्योरिटी है वो हमारी आत्मा जानती है, और किसी की आत्मा या हम जाने या हमारा बाप जाने। तो वो प्योरिटी, जिस प्योरिटी के आधार पर दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं, वो प्योरिटी की पावर ही सारे कार्य कराती है। विधर्मियों का सामना भी कौन सी पावर करेगी? प्यूरिटी की पावर है, प्योरिटी की पावर करेगी। कौन सी शक्ति है जो विधर्मियों की सामना करती है? गाई हुई है, पूजा करती है, पूजा की जाती है, मंदिर बने हुए हैं। हाँ? दुर्गा है? दुर्गा हाँ जी, दुर्गा जो सात्विक रूप है वो गुण लाती है, दुर्गुणों को दूर कर देती है। और जो दुर्गुण दूर हो जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्मखंडों में चले जाते हैं, फिर उनका भी खात्मा कौन करती है? हाँ, वो ही दुर्गा महाकाली का रूप धारण करती है, तामसी बनती है, शक्ति स्वरूपिणी बनती है। इसलिए वो महाकाली दुनिया के अंत में, कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक को छोड़ करके क्या बन जाती हैं? है? क्या बन जाती हैं? है? असुर बन जाती हैं, सब पतित बन जाती है, सब में आसुरी गुण आ जाते हैं। तो महाकाली क्या करती है? है? खटाखट 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 सबको अपना बना लेती है। तो सबसे जास्ती शक्तिशाली देवी कौन हुई? है? महाकाली सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई, एक को छोड़ करके। अब एक का तो रिजल्ट निकल ही चुका, क्या है? रिजल्ट निकल चुका कि नहीं? निकल चुका। और एक के साथ साथ एक जो नारायण है, जिसका घर ज्ञान जल में ही है, तो वो ज्ञानी है या नहीं है? है? वो एवरलास्टिंग अपनी सहयोगी शक्ति को पहचानता है या नहीं है? पहचानता है? पहचानता है। साथ ही साथ जन्म तो हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो साथ ही साथ जन्म होने के कारण, पहचानने के कारण, वो जो साथ वाली शक्ति है, अनेक जन्मों की साथ वाली, उस शक्ति को पहचानता है। तो उसके ऊपर छत्र छाया रहती है या नहीं रहती है? है? रहती है। जिसके ऊपर छत्र छाया रहेगी, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी, क्या रोके तूफान? क्यों? उसका साथी क्यों है? है? उसका साथी क्यों है? कहाँ साथ दिया? पहले पहले है? पहले पहले तो योगिनी माता ने साथ दिया। किसने साथ दिया? राजधानी का फाउंडेशन जमाने में किसने साथ दिया? योगिनी माता। तो आप क्या कह रहे? 76 से क्या साथ दिया है? तो कहाँ ज्ञान में आई? ज्ञान में आई कि बकरिया ज्ञान लेती है क्या? है? फिर है? माता जी वकालत कर रही है। अब कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा है बताने के लिए। बताओ बताओ।
हैं? देते हैं हैं? एक चित्र है ना, हाँ, शंकर जी को क्या देते हैं? खीर देते हैं ना, हैं? अन्नपूर्णा। हाँ, अन्नपूर्णा कौन है? अन्न माने अनाज है। अनाज खाने से ताकत मिलती है कि नहीं है? अनाज क्या है? योग। तो योग का अनाज योग माने प्यार। पहले पहले को प्यार कौन देता है? लक्ष्मी देती है, योगिनी माँ देती है कि जगदम्बा देती है? ये सब इतने एडवांस में जो पैदा हो जाते हैं, किससे पैदा होते हैं? तो ये क्यों कहते हो कि योगिनी माँ ने पैदा किए? बिना प्यार के पैदाइश होती है? और पैदाइश होगी तो जो बच्चा होना चाहिए बाप का बच्चा, वो नहीं बनेगा। प्यार से अच्छी पैदाइश होती है या जबरदस्ती से अच्छी पैदाइश होती है? जोर जबरदस्ती राक्षस बच्चा पैदा होगा बिच्छू टेंडन। तो बताओ, और धीरे बोलो। है एक ही विरुद्ध तो रहो कुमारी, ये उसी का ही विरुद्ध है ना। हाँ, किसका विरुद्ध है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का विरुद्ध है क्या? माने लक्ष्य है। लक्ष्य है वर्ण करूंगी तो एक का ही वर्ण करूंगी। अगर जन्म नहीं मिला, पुरुष का जन्म मिल गया, तो क्या करूंगी? कुंवारी रहूंगी। जन्मजात ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, ब्राह्मणी बनूंगी, सन्यासी बन जाऊंगी। तो वो तो अव्वल नंबर क्या हो गई? सन्यासी। और बाबा ने क्या बोला? तुम बच्चों की विजय कब होगी? जब सन्यासी निकलेंगे। जब सन्यासी निकलेंगे तब विजय होगी। तो तुम सब बच्चे क्या हो गए? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो गए या सन्यासी हो गए? हैं? प्रवृत्ति मार्ग। धीरे धीरे बोलते प्रवृत्ति मार्ग हैं। हाँ, हमारा बाप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, तो हम बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। तो जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बच्चे हैं उनमें योगिनी है या नहीं है? है? और जितने भी राजाएं हुए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए हैं या सन्यासी को ही राजा हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग वाले राजा हुए। तो वो लक्ष्मी तो सन्यासी। और हमारा परिवार, हमारा मूल परिवार क्या है? पक्का पक्का जन्म जन्मांतर का नहीं, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। प्रवृत्ति मार्ग वाले बाप के हम बच्चे हैं। हमारा धर्म ही है देवी देवता सनातन धर्म प्रवृत्ति मार्ग का। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों में अव्वल नंबर जो धर्म है अल्लाह का स्थापन किया, अव्वल नंबर दीन जो है उसमें हम बच्चे पहले हैं। बाप के बच्चे, बाप से वर्षा लेने वाले। किस बात का वर्षा है? बाप का। बाप का वर्षा किस बात का है? ऊंचे से ऊंचे बाप का वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माने दुख दर्दों से मुक्ति, और जीवन में भी रहें, शरीर में भी रहें, और शरीर में रहते हुए हम मुक्त रहें, किसी के बंधन में न रहें। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? जीवन में भी रहें, शरीर के अंदर हम आत्मा रहें, लेकिन फिर भी क्या खासियत है? किसी के बंधन में न रहें। तो कोई है? तुम्हारा भला अभी कोई बना ही नहीं है। क्या बाप है? अरे लक्ष्य तो है कम से कम। क्या लक्ष्य है? जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति पाने वालों का जो लक्ष्य है वो क्या बनेंगे? नारायण। नारायण बनेंगे।
नारायण बनेंगे। अरे क्या सीख रहे हैं? राजयोग। उस राजयोग से क्या बनते हैं? तुम्हारा भला। राजा किसी के अधीन रहता है? नहीं। फिर लो लक्ष्य भूल गए। पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन लक्ष्य भूल गया। किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? है इंजीनियर बनने के लिए, है डॉक्टर बनने के लिए, किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजा किसी के अधीन होता है? नहीं। तो बस ये हमारी जीवन मुक्ति का लक्ष्य है कि जीवन हम धारण करेंगे, लेकिन इसी जीवन में संगम युग में हमारा लक्ष्य क्या है कि हम क्या बनेंगे? राजा बन के दिखाएंगे। राजा बेटा है हम बाप के, मेरा राजा बेटा। बाप कितना खुश होता है। अब बच्चे लक्ष्य भूले हुए हैं। और बाबा वो बीच में एक रह गया ना, वो लक्ष्मी के ऊपर ही छत्र छाया क्यों बनाए? है लक्ष्मी के ऊपर ही छत्र छाया रहती है ना। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं चित्र में, उनके ऊपर छत्र छाया है? नहीं। तो कैसे कह दिया? ये मना बाप की छत्र छाया जो लक्ष्मी के ऊपर ही रहती है ना, उसकी सहयोगिनी शक्ति करके। लेकिन जगदम्बा जब मना महाकाली बन के असुरों का संहार करेगी ना, तो उस समय पे बाबा बोले कि जो लक्ष्मी है उसके ऊपर छत्र छाया बाप की रहेगी। छत्र छाया माने क्या? छत्र छाया माने क्या? क्या चीज छत्र छाया है? संरक्षण है संरक्षण। किस बात से संरक्षण होता है? वो क्या है जिससे संरक्षण होता है, रक्षा होती है? अरे याद। हाँ, जितनी हम याद में हैं तो बाप कहते हैं उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब बाप हमारे साथ है तो रक्षण हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ। और लक्ष्मी तो अभी याद में ही नहीं है। बाप को पहचानती है? नहीं। तो फिर वो याद में नहीं है, रक्षण में है ही नहीं। हाँ, अंत में सारे सभी को असुर संहार करना, जो माँ काली सभी का गला काट देगी, तो सिर्फ बाप ही एक बचेगा। तो बाप के साथ लक्ष्मी ही बचेगी ना। उसका भी गला काटेगी? नहीं, बाप के साथ लक्ष्मी बचेगी। हाँ, इसका मतलब है वो कम से कम निराकार की याद में तो सदैव है या नहीं है? है? हाँ। और 33 करोड़ देवी देवताएं गाए जाते हैं ना, तो त्रेता के अंत तक तो सिर्फ 10 करोड़ देवताएं रहते हैं। बाकी तो सत्य त्रेता में नहीं आते हैं ना 23 करोड़, द्वापर कलयुग से आते हैं। तो माना ये 23 करोड़ आत्मा किस कैटेगरी की आत्मा है? माना संगम में इनका क्या पार्ट है? देवी देवता धर्म की कैटेगरी की आत्माएं हैं, लेकिन हर प्रकार की कैटेगरी में कोई ज्यादा सतो प्रधान, कोई सतो प्रधान उतनी नहीं है, लेकिन सतो सामान्य है ज्यादा। कोई कैटेगरी ऐसी है जो सतो प्रधान भी उतनी नहीं है, सतो सामान्य भी नहीं है, और रजो प्रधान है। सतो प्रधानता में तीसरी स्टेज वाली है, और कोई ऐसी है पहली स्टेज वाली भी नहीं है सतो प्रधानता में, दूसरी स्टेज वाली भी नहीं है, तीसरी स्टेज वाली भी नहीं है, चौथी स्टेज में तो जरूर है। कौन सी? तमो प्रधान। भले तमो प्रधान है, लेकिन फिर भी संगठन के हिसाब से, यूनिटी के हिसाब से, प्योरिटी के हिसाब से दुनिया के मुकाबले, क्या दुनिया के मुकाबले ज्यादा है या दुनिया के मुकाबले कम है? ज्यादा है। भले 4th क्लास की यूनिटी है, प्योरिटी है, फिर भी दुनिया के मुकाबले अगर देखेंगे वो यूनिटी तो अव्वल नंबर की यूनिटी ही गिनी जाएगी, या
दूसरे तीसरे चौथे नंबर की यूनिटी दिखा, कलयुगी यूनिटी गिनी जाएगी हैं? अव्वल नंबर की क्यों? माने अंतिम जन्म में भी वो ऐसे परिवार में, ऐसे संगठन में जन्म लेती है जहाँ एक धारणा सबकी, जो परिवार के मुखिया की धारणा, वही परिवार भांतियों की धारणा, एक राज्य के अंदर रहने वाली परिवार का मुखिया ऐसे परिवार में राज करेगा जैसे राजा, एक मत पर चलने वाली, पूरे परिवार में एक ही भाषा बोलेंगे। क्या ऐसे नहीं, एक भांति है तो जनता पार्टी की भाषा बोले, दूसरा भांति बहुजन समाजवादी की पार्टी की भाषा बोले, तीसरी पार्टी कांग्रेस की भाषा बोले, इंदिरा गांधी के फॉलो करे। ऐसा होगा नहीं। परिवार का एक सदस्य जिस पार्टी को सपोर्ट करेगा, सारे सदस्य उसी को सपोर्ट करेंगे। ऐसा संगठन होता है। तो है ऐसे संगठन या परिवार के इस दुनिया में या नहीं है? है? तो अंतिम जन्म तक भी जो देवी देवता सनातन सत्य धर्म है, उस धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक नीचे उतरती हैं और उन देव आत्माओं में ऊपर से आने वाले विधर्मी भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो ही सबसे जास्ती तमो प्रधान बनते हैं, वो बहुत पुराने हैं, प्रवेश करके अपनी धर्म की स्थापना करते हैं। और कोई सेंटर में 2-3 बहनें ही रहते हैं, कोई सेंटर में 3-4 बहनें रहते हैं, कोई सेंटर में 3-4 बहनें रहते हैं, 3-4 बहनें रहती हैं। हाँ। तो जो छोटी बहन है वो कुछ गड़बड़ी करती है, गलतियां करती है, तो निमित्त उनको समझाती है, लेकिन समझाने पर भी नहीं मानते हैं तो ऊपर रिपोर्ट देती है ना, तो फिर वो छोटी बहनें गुस्सा करके सहयोग देना ही छोड़ देते हैं। फिर निमित्त के ऊपर तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, निमित्त के ऊपर तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्या मुसीबत खड़ी हो जाती है? रिपोर्ट दो तो सहयोग नहीं मिलेगी, सेंटर कैसे चलाए, नहीं दो तो कैसे चुप बैठे सच्चाई ना बताकर। तो निमित्त को क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में? सहयोग हमें एक का चाहिए या अनेकों का चाहिए? है? एक का चाहिए। एक का सहयोग चाहिए या अनेकों का सहयोग चाहिए? एक का। फिर वो एक हम निकाल के बाहर कर देगा? नहीं करेगा, लेकिन बाबा जैसे सेंटर में तो सभी का सहयोग चाहिए ना चलाने के लिए, अकेले तो नहीं कर पाएंगे ना। एक हमारा सहयोगी है या नहीं है? है सहयोगी। है सहयोगी, तो हम नहीं चला सकते अकेले। क्या ब्रह्मा कुमारी अकेले सेंटर नहीं चलाती हैं? उनके साथ कोई माता भी रहती है क्या? कोई सरेंडर माता भी नहीं रहती कभी कभी। होशियार ब्रह्मा कुमारी होगी तो माता रखेगी, होशियार नहीं होगी तो माता की भी परवाह नहीं करती, अकेले ही चलाती। और एडवांस में भी ऐसे हुआ है, बताऊं? एडवांस में भी ऐसी ब्रह्मा कुमारियां हुई है कि 4-4, 5-5, 6-6 असिस्टेंट बहनें हैं और सबने हड़ताल कर दी। अब वो एक ही सारा डिपार्टमेंट संभालती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन देखा कि अरे वो अकेले ही सारा संभाल रही। हिम्मत है बच्चे? अच्छा, वो बात हम नहीं मानेंगे, है ना? मानेंगे जब मानेंगे तो फिर रेडी रहो। कोई भी हमारा सहयोग न दे तो तू अकेला चलो रे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या बोला था? है अकेला चलो रे, तेरा कोई साथ न दे, तू सत्य के रास्ते पर अकेला चलो रे, नहीं तो पथ पर चलना बड़ा कठिन, राही चलना बड़ा कठिन, देश प्रेम के पथ पर राही चलना बड़ा कठिन। बड़े से बड़ा देश कौन है? भारत। उससे अगर प्रेम है, उस चैतन्य भारत से प्रेम है, जिस भारत में भगवान आता है,
साक्षात भगवान आता है, अगर उससे प्यार है तो उसका सहयोग न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे ताकत न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। किनको ताकत नहीं मिलेगी? जिनको प्यार नहीं है, नहीं, उनको ताकत पूरी नहीं मिलेगी। जो समझते हैं वो तो निराकार है, वो हमें क्या सहयोग देगा, हाथ पांव तो है नहीं, वो हमें क्या सहयोग देगा, हमें तो साकार चाहिए। तो ऐसी ब्रह्म कुमारियां जो है वो फिर किसी न किसी भाई का सहयोग ले लेंगी कि भाई अपनी युगल को भेजो हमारे काम के लिए, नॉन सरेंडर को भेजो। अब कहाँ सरेंडर्ड, चलो 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी सरेंडर हुए। सरेंडर सतो प्रधान सात्विक स्टेज में होते हैं या रजो और तमो प्रधान स्टेज में होते हैं? सात्विक स्टेज होती है तो सरेंडर होते हैं, और तामसी बनते हैं तो घर भाग जाते हैं। तो हमारा परिवार सात्विकों का परिवार है, लंबे समय तक सात्विक स्टेज में रहने वालों का परिवार है, या द्वापर के आदि से ही इब्राहिम आएगा, इस्लाम धर्म की आत्माएं आएंगी और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो परिवार है? सात्विक परिवार है। हमारा बाप सात्विक है, पहले जन्म में भी विष्णु है सतो प्रधान, और अंतिम जन्म में भी विष्णु है। हमारा पूरा ही परिवार सात्विक है। हाँ, नंबरवार तो हैं, तो हम हैं ही सत्य की औलाद। और जो ऐसे समय पे सहयोग नहीं देते हैं ना, हाथ उठा देते, गुस्सा करते, उनका क्या शूटिंग होगी? अरे यूनिटी में है, नहीं, उनकी प्योरिटी पक्की है। उनकी प्योरिटी की निशानी क्या हुई? एक को सहयोग। उनकी प्योरिटी की निशानी क्या हुई? अरे अभी तो बताते जा रहे। यूनिटी होगी, है? यूनिटी होगी। उनकी प्योरिटी की निशानी क्या है? सहयोग नहीं देंगे, है? सहयोग नहीं देंगे, यूनिटी में नहीं रहेंगे। अरे बाप ने जब निमित्त बनाया है, बाप ने जब इंचार्ज बनाया है, कैसा भी है, एक जैसे सब होते हैं क्या? है? नहीं होते। तो निमित्त बनाया तो कुछ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना, नहीं है? तो अगर हमारा सहन करने का हिसाब किताब है तो इंचार्ज कैसा भी है, उस समय तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। जब तक हमें वेरिफिकेशन बाप से न मिले तब तक धीरज नहीं धरना है? धीरज धरना है। तो यहाँ धीरज धरने की बात है। ऐसे नहीं फौरन हमने वो ले लिया, क्या फैसला ले लिया और फौरन हम विरोध कर गए, हड़ताल कर दी। तो फौरन करने वाले जो हैं वो फॉरेनर्स बनेंगे या भारतीय बनेंगे? फौरन जिन्होंने फैसला ले लिया बिना प्रूफ और प्रमाण के कि आखिर ये इंचार्ज ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रही है। बाप से पूछेंगे तो बाप बताएंगे तुम्हारे पूर्व जन्मों का ऐसा हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है? तुम जब राजा बने थे तो तुमने उस इंचार्ज वाली आत्मा के साथ बहुत ज्यादती की थी, बेचारी दास दासी थी, उसको आत्मिक स्टेज में नहीं देखा। वो दास दासी तुम्हारे से अभी बदला ले रही है, बदला। इस राज को वो असिस्टेंट जानते हैं? हैं? नहीं जानते हैं। अरे थोड़े समय ही उनके अंदर में रहना है। अभी क्या राम राज्य आ गया है? नहीं आए। राम राज्य आ गया हो तो राम की सीता जेल में होती, रावण के पंजे में, तो फिर तो रावण का ही राज्य हो गया। राजधानी के ऊपर किसका राज्य हो गया? राम है?
राजधानी किसे कहा जाता है चैतन्य में? राजा की धारणा शक्ति को राजधानी कहा जाता है। राम की धारणा शक्ति सीता। तो जो सीता है वो रावण के पंजे में है। रावण राजा हो गया, राम का राजा नहीं है, राम राजा नहीं है। तो राम राजा है ही नहीं, तो फिर वो समझना चाहिए ना कि राम वाली आत्मा अभी राजा है या प्रजा कबर का पार्ट बजा रही है, गुप्त बन करके प्रजा के रूप में घूम रही है या राजा बन के पार्ट बजा रही है? प्रजा के रूप में गुप्त रूप में पार्ट बजा रहा है। और बाबा हाँ, और कोई कोई बहनें क्या करते हैं, मना आपस में बहनों का कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ होता है ना, तो बहनों की ग्लानि दूसरी माताओं को सुनाते हैं, ऐसे घर की बातें। उनकी क्या शूटिंग होगी? बाहर की माताओं को सुनाते हैं। मुरली में डायरेक्शन क्या है? मुरली में इस संबंध में डायरेक्शन क्या है बाबा का? पर चिंतन पतन की है। हाँ, अंदर की बातें अगर बाहर वालों को बताई तो गला घुट जाएगा, सच्चाई सुनाए नहीं सकेंगे। सत्य माने ज्ञान, या तो आधा ज्ञान सुनाएंगे और आधा ज्ञान भूल जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? अंदर की बातें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर सुनाते हैं तो जो परिवार का मुखिया है कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जो परिवार का मुखिया है उसके प्रति वफादार बने या बेवफा बन गए? बेवफा। बाप का परिवार है, बाप के परिवार के संबंध की बातें, चाहे वो गुप्त संबंध हो और चाहे वो बाप बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष संबंध हो, कोई भी संबंध की बात को हम अगर बाहर वालों को बताते हैं तो उससे बेवफाई साबित होती है। या दूसरों को बताते हैं जो परिवार से बाहर है, तो ऐसे जो बेवफा है वो उस लिस्ट में हुए। कौन सी लिस्ट में? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार की लिस्ट में है? नहीं है। तो उनके प्रति क्या बनना है? शक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप बनना है। उनकी परवाह नहीं करनी है। उन बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बाबा को बताओ ऐसा करते हैं, बेवफाई कर रहे हैं परिवार के साथ, बाप के साथ। और बाबा जो माताएं सुनते हैं उनका भी कुछ होगा? जो माताएं सुनती है ना, वो हमारे परिवार में सरेंडर हैं? नहीं है। वो अपने पति के प्रति सरेंडर है कि बाप के प्रति सरेंडर है? पति के प्रति। तो हमारे परिवार में है नहीं, मतलब जो वो लोग सुन रहे हैं ना, मतलब जो घर की बात बहनें बाहर बताती हैं। हाँ, बाहर वाली माताएं सुनती हैं। हाँ हाँ, तो माना माताओं के ऊपर कुछ बोझा नहीं चढ़ेगा? बोझा तो सबके ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो हमारे परिवार के है ही नहीं। बोझा जिनके ऊपर चढ़ेगा वो तो पापियों की लिस्ट में आ गए ना पहले से ही। और पापियों की लिस्ट में आ गए वो तो नीचे परिवार में जाएंगे या ऊंचे परिवार में जाएंगे? फिर यहाँ तो सरेंडर्ड कितने होंगे? 16,000 बस। 16,000 की बाप के बच्चे बनेंगे। जो बच्चा बनता है, जो आत्मा बच्चा बनती है बाप का, वो परिवार, पहले परिवार को छोड़ करके बाप के घर में माता के गर्भ के अंदर आकर के अधीन बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो ये भी ज्ञान गर्भ है, ये भी बाप के घर की भट्टी है। जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? बाप के घर में जाके बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। बनेंगे। कम से कम बत्ती तो क्रॉस करेंगे।
वो 9 महीने की भट्ठी और ये 9 दिन की। एक आध दिन आना वही ज्ञान की बातें हैं, एक दिन वापस जाना वही ज्ञान की बातें, और 7 दिन तो भट्ठी में है ही। अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर के वाइब्रेशन, अंदर ही बातचीत करना। बाहर तो शरीर से भी निकल के नहीं जा सकते, तो भट्ठी हो गई ना। तो वो बाप के बच्चे कम से कम जिन्होंने एक बार भट्ठी की, भट्ठी करने के बाद फिर अगर दूसरों की बातें सुनने लगे, क्या बेवफाओं की बातें सुनने लगे, अवज्ञाकारियों की बातें सुनने लगे, बेईमानों की बातें सुनने लगे, तो स्वधर्मी है या विपरीत धर्मी है? विपरीत धर्मी। विपरीत धर्मी है। वो बाहर रहने वाली माताएं भी कौन से धर्म की हो गई? विपरीत। विपरीत धर्म की है।